विराजमान मानस मर्मज्ञ भागवताचार्य आचार्य श्री मुरारी जी महाराज, संगीत में साथ दे रहे संगीतज्ञ बंधुजन, श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी बंधुजन, गोपेश्वर महादेव सेवा समिति के सभी पदाधिकारी बंधुओं, देवियों, सज्जनों, श्रद्धालु बंधुजन, आदरणीय डॉक्टर ब्रजकिशोर उपाध्याय जी, पूरे 3 दिन से आज मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना सब जगह हमें गौशालाओं में गौ माता का दर्शन करने के लिए भ्रमण करा रहे हैं। श्री सुखराम दास जी और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग से अधिकारी ML साहू जी, उपस्थित सभी बंधुजन, आदरणीय सिंह साहब पुलिस अधिकारी और श्री पांडे जी भी साथ में हैं। हम आप सबके बड़ा सौभाग्य है कि सबसे पहले हमें मनुष्य रूप में इस धराधाम में हम आप आए हैं और इतना अच्छा सत्कर्म किए हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य भी हमको आपको प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में हम लोग वहां बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण में मथुरा का, वृंदावन का, बरसाने का, गोकुल का, गिरिराज पर्वत का, जो गिरिराज जी का हम लोग महत्व वहां सुना करते थे, आज आप उनके गोद में बैठ करके यहाँ उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। निश्चित यह सौभाग्य का विषय है। कहा भी गया, एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो कुछ क्षण के लिए भी सही इस महायज्ञ में अवगाहन करने का यह सौभाग्य हमको भी प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। इस धराधाम में जब भी जीवात्मा का पदार्पण होता है तो 3 ऋण उसके ऊपर स्वतः ही हो जाया करता है, बिना कुछ किए। इस प्रकार के धार्मिक उत्सव, धार्मिक महोत्सव, कथा अनुष्ठान यज्ञ का आयोजन करके देव ऋण से उऋण होने का हम आप सब प्रयत्न करते हैं। माता पिता का पूरा संस्कार करके पितृ ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करते हैं और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके, उनका सेवा शुश्रूषा करके और उनके बताए हुए सद्मार्ग पर चल करके गुरु या पितृ ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रमुख पात्र है राजा परीक्षित, बहुत ही धर्मात्मा राजा, और इतने धर्मात्मा राजा, ऐसे धर्मात्मा राजा कि कलयुग को ही पूछना पड़ा कि मुझे आप बताएं कि मैं कहां रहूं। इतना प्रतापी राजा परीक्षित चाहते तो कलयुग को जगह ही नहीं बताते, कलयुग का पदार्पण ही नहीं हो पाता। लेकिन एक कहावत है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसका फल उसे निश्चित उसे प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। उस प्रतापी राजा से भी एक चूक हुआ और जिसके कारण ऋषि पुत्र ने कह दिया कि आज से 7वें दिन तक्षा सर से दखने से मृत्यु हो। इस बात को जान करके भी, इस बात को सुन करके भी राजा पर भयभीत नहीं हुए, सशंकित नहीं हुए। एक एक क्षण का उन्होंने सदुपयोग किया। क्यों कहा भी गया है कि कणे त्यागे कुतो धनम और क्षणे त्यागे कुतो विद्या। यदि आपको धनवान बनना है तो एक एक कण का सदुपयोग करना पड़ेगा, उसका महत्व समझना पड़ेगा। अब यदि आपको विद्वान बनना है, एक क्षण का सदुपयोग करेंगे तभी आप विद्वान हो सकते हैं। राजा परीक्षित ने भी यही किया, एक एक क्षण का उन्होंने एक पल का सदुपयोग किया। अब केवल 7 दिन में ही उन्हें मोक्ष को प्राप्त हो गया। इसी कथा को, इसी बात को आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के रूप में श्रवण करते हैं। श्रद्धाचार्य श्री के मुखारविंद से हम आप सब इस महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य, वह भी कार्तिक मास में इस पुण्य लाभ का आप सब श्रवण कर रहे हैं। और अहोभाग्य हमारा भी
कि कुछ क्षण के लिए भी सही इसमें हम शामिल हो पाए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ। श्रद्धेय आचार्य जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा कथा श्रवण करा रहे हैं, कुछ व्यवधान हुआ हम लोग के आने पे। मैं राघवेंद्र सरकार जी से, राधा कृष्ण भगवान से रहे, हमारे भारत और कोने कोने जाकर के भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का ध्वज पताका फहराते रहे, ऐसी मैं कामना और प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। गौ माता का सेवा का दायित्व सरकार ने मुझे दिया है, उसी को लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश में आकर देख रहे हैं कि यहाँ गौ माता की सेवा कैसे चले, शासन का क्या कुछ सहयोग मिल रहा है। गाय को हम लोग माता कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता। अब विश्व में जितने भी जीवधारी प्राणी उन सभी की माता गौ माता है। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की यह भी मान्यता है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास भी होता है। यदि हमने एक गौ माता का सेवा कर लिया तो समस्त देवी देवताओं की सेवा करने के फल की प्राप्ति भी होती है। हमारी आपकी बात छोड़िए, मर्यादा पुरुषों राघवेंद्र सरकार जिन्हें परब्रह्म परमात्मा का अखिल ब्रह्मांड नायक मानते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनका भी इस धराधाम मनुष्य रूप में जब अवतरण हुआ तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। गौ माता संरक्षण संवर्धन के लिए ही उनका यहाँ पदार्पण हुआ। भगवान कृष्ण जो हमारे इष्ट हैं, वो उनका एक नाम गोपाल है। गौ माता के चारण करने के नाम से उनका पालन कर उनका नाम गोपाल पड़ा। तो जब भगवान कृष्ण अपना गोपाल कहलाने गर्वित महसूस करते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म ही गौ माता संरक्षण के लिए हुआ, तो हमारा आपका कर्तव्य है कि ऐसे विश्व वंदनीय सर्वदेवमयी गौ माता का हम आप सेवा करें, संरक्षण करें। मुझे बहुत खुशी हुई आपके पीछे पहुंच करके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय ब्रज किशोर, डॉक्टर ब्रज किशोर उपाध्याय जी को, जिन्होंने इस क्षण का सदुपयोग करने के लिए यहाँ हमको लेकर के आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, गौ माता की।